आज का हमारा लेक्चर जो है ये होगा अबाउट स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस। स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस। हम चैप्टर नंबर 18 में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीएन जंक्शन के बारे में ही हमने पढ़ा है कि अगर आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक साइड को पी टाइप और दूसरी साइड को एन टाइप बना दें तो इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन, या फिर इसको हम डिवाइस के तौर पे जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हैं कुछ स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन। स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन का क्या मतलब है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या डिफरेंट कामों के लिए कुछ स्पेशल किस्म के जो है वो जंक्शंस बनाते हैं, पीएन जंक्शंस बनाते हैं, जिनको हम स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन कहते हैं। ये जो स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस हैं इनको हम डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कोई स्पेशल मटेरियल अगर इस्तेमाल कर लें, या फिर फ़र्ज़ करें कि हम इनको स्पेशल तरीके से ऑपरेट करें या इनको स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, तो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो हम इनको बना सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो इस कोर्स के अंदर 3 तरह के स्पेशली डिज़ाइन जंक्शन जो है वो मौजूद हैं पीएन जंक्शन, जिसमें सबसे पहले है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, या फिर जिसको हम सिंपल अल्फाज में एलईडी भी कहते हैं। आप लोगों ने जो है वो एलईडीज़ जो हैं वो देखी होंगी, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स। आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि डायोड यानी कि ये पीएन जंक्शन ही है, लेकिन ये एक ऐसा पीएन जंक्शन है जो कि क्या काम करता है, लाइट को एमिट करता है। एमिट का मतलब होता है निकालना, तो इसका मतलब है कि हम इस पीएन जंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट हासिल करने के लिए। मतलब हम ऐसे स्पेशल मटेरियल्स इस्तेमाल करेंगे जो कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में लाइट को जो है वो निकालेंगे। अब हमारे पास फ़र्ज़ करें कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी सिलिकॉन या जर्मेनियम मौजूद है, तो इन दोनों को जो है वो हम एलईडी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है इनका जो है वो एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, ये विजिबल रीजन में नहीं आती। जब हम इनको फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं तो इनके अंदर से ऐसी रेडिएशन निकलेंगी जो कि विजिबल रीजन में नहीं आएंगी, मतलब हमें लाइट की सूरत में वो नज़र नहीं आती। हम क्या करते हैं कि हम कुछ स्पेशल मटेरियल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक मटेरियल होता है गैलियम आर्सेनाइड, या फिर एक और मटेरियल है इस तरह का गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये जो मैंने दो मटेरियल्स यहाँ पे लिखे हैं, इन दोनों मटेरियल्स को हम एलईडीज़ बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन मटेरियल्स को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी ये प्रॉपर्टी है कि जब हम इनको फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में लगाते हैं, यानी कि जब इनके अंदर से करंट को पास करते हैं, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में इनके अंदर से ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो विजिबल रीजन में होती हैं, यानी कि वो हमें लाइट की सूरत में जो है वो नज़र आएंगी। तो यही रीज़न है कि हम इनको स्पेशली डिज़ाइन, क्योंकि इनके अंदर हमने जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो कौन सा इस्तेमाल किया है, स्पेशल किस्म का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया है, और इसको हम लाइट हासिल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एलईडीज़ जो हैं इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट तरह की हमारे पास जो है वो एलईडीज़ पाई जाती हैं। ब्लू भी होती है, वाइट भी होती है, रेड कलर की, येलो कलर की। तो इसको जो है वो हम डिफरेंट मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एलईडीज़ जो हैं इसका एक यूज़ है जिसको हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आप लोगों ने डिफरेंट डिजिटल वॉचेस के अंदर जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखा होगा, जिसमें ऐसे आपको डिजिट्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल हम 7 एलईडीज़ जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए हम इसको 7 सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, और इन सातों के कम्बिनेशन से जो है वो हम 0 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट बना सकते हैं। जैसे अगर आपने 0 बनाना है तो आप जो दरमियान वाली एलईडी है उसको ऑफ रखें, बाकियों को ऑन कर दें, वो 0 बन जाएगा। अगर आप इन दो को ऑन करते हैं ये 1 बन जाएगा।
अगर आप 2 बनाना चाह रहे हैं तो इस कम्बिनेशन से बना सकते हैं, 3 बनाना चाह रहे हैं तो इस कम्बिनेशन से। इस तरह से हम 0 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट जो है वो यहाँ पे इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है वो ये LEDs की जो है वो एक एप्लीकेशन है। हम इस 7 सेगमेंट को डिफरेंट कामों के लिए और डिफरेंट मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास स्पेशली डिजाइंड PN जंक्शन है, इसमें आता है फोटो डायोड। इसमें एक चीज जो है वो हमारे पास मिस हो गई है कि इसका सिंबल क्या होता है। LEDs का अगर आप सिंबल जो है वो ड्रा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सर्किट के अंदर इसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपने देखा होगा कि ये वाला डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, इसमें ये वाली P टाइप होती है और ये N। इसमें सिर्फ 2 एरोस जो है वो हमने बाहर की तरफ जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, ये जो 2 एरोस बाहर की तरफ हम ऐड कर रहे हैं, इसका मकसद है कि ये लाइट को शो कर रहे हैं कि इसके अंदर से लाइट जो है वो निकल रही है। तो अगर आप LED का सिंबल ड्रा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरा जो है वो स्पेशली डिजाइंड PN जंक्शन आता है फोटो डायोड। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटो डायोड एक ऐसा डायोड होगा जो लाइट की मदद से ऑपरेट होता है। मतलब जब हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं फिर ये ऑन होगा और अदरवाइज जो है ये ऑन नहीं होता। एक इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि जो फोटो डायोड है इसको हमेशा रिवर्स बाइसिंग में लगाते हैं। वैसे तो जो डायोड है उनको हम आमतौर पे जैसे हमने LED देखी फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं करंट हासिल करने के लिए, लेकिन इसने चूंकि लाइट की मदद से ऑपरेट होना होता है इसलिए हम हमेशा फोटो डायोड जो है उसको रिवर्स बाइसिंग की स्टेट में ही लगाते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में नहीं लगाते। इसको रिवर्स बाइसिंग में क्यों लगाया जाता है उसकी रीज़न जो है वो हम अभी देखते हैं। ये फर्ज करें जी आपके पास एक फोटो डायोड है, ये इसका PN जंक्शन है। हमारे पास एक लोड रजिस्टर आया और हमने इसके साथ जो है वो एक बैटरी भी कनेक्ट कर दी। अब हमने इसको इस तरीके से लगाया कि आप देख सकते हैं कि बैटरी का जो नेगेटिव है वो इसके P के साथ जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव जो है वो N के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये किस कंडीशन में है, रिवर्स बाइसिंग की। अब रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में हमने इसको क्यों लगाया, अगर फर्ज करें कि हम इसको रिवर्स बाइसिंग में लगाएंगे तो अभी इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लाइट आके पड़ती है, लाइट के पड़ते ही क्या होगा कि जो लाइट की वजह से इसके अंदर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो करंट को फ्लो करेंगे और फिर जो है वो आपका सर्किट जो है वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब लाइट नहीं पड़ रही तब ये ऑफ रहेगा और जब लाइट पड़ेगी तब ये जो है वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो है वो ऑन हो जाएगा। इसीलिए हम इसको स्पेशली डिजाइन PN जंक्शन कहते हैं क्योंकि ये लाइट की वजह से ऑपरेट होता है। इसको हम डिफरेंट कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम इसको लाइट की डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें हम विजिबल और इनविजिबल दोनों तरह की लाइट जो है इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। मतलब हमने अगर विजिबल लाइट को डिटेक्ट करना है कि क्या कोई लाइट मौजूद है या नहीं मौजूद तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आपने किसी भी चीज़ को लाइट की मदद से ऑन या ऑफ करवाना है, जब आप चाहते हैं कि चीज़ ऑन हो तो आप उस पर लाइट डालेंगे वो ऑन हो जाएगी, जब आप उसको अंधेरे में रखेंगे तो वो ऑन नहीं होगी। तो हम इसको ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको लॉजिक सर्किट्स जो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट वगैरह होता है उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 4 इसका इस्तेमाल किया है कि हम इसको ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसका मतलब है कि आपने वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें लाइट को दोबारा जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है तो हम फोटो डायोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फोटो डायोड लाइट को दोबारा कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। अगर हम इसका सिंबल देखना चाहें तो इसका सिंबल भी LED की तरह का ही होता है, यानी कि होता तो ये भी डायोड ही है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि उसमें दोनों एरोज बाहर की तरफ थे, इसमें दोनों एरोज अंदर की तरफ होंगे, यानी कि वो लाइट को एमिट कर रही थी और ये लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें एरोज जो है वो हम किस तरफ ड्रॉ करेंगे, अंदर की तरफ। तीसरा जो हमारे पास स्पेशली डिज़ाइंड PN जंक्शन है
वो है एक फोटो वोल्टाइक सेल, या फिर सिंपल अल्फाज में हम जिसको सोलर सेल भी कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी स्पेशल किस्म की होती है। इसके अंदर एक काफ़ी थिक किस्म का एन टाइप का मटेरियल होता है और इसके ऊपर एक स्मॉल सी लेयर जो है वो पी टाइप की चढ़ी होती है। ठीक है, अब इसको आपने करना क्या है कि आपने सिंपली इसको देख सकते हैं कि एक लोड रेजिस्टर के साथ जो है वो जोड़ा हुआ है। अब इसमें देखें कि क्या होगा कि जब इसके ऊपर सनलाइट आके पड़ेगी, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की लाइट जो है वो इसके ऊपर आके पड़ती है, आमतौर पे हम जो है वो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। जब इसके ऊपर लाइट आके पड़ती है तो लाइट जब नहीं पड़ रही तब इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लाइट आके पड़ेगी, लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो इसको अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी के ट्रांसफ़र करने के नतीजे में क्या होगा कि इसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सिंपली एक सोलर सेल होता है या सोलर पैनल होता है, उसके अंदर भी हम सेम जो है वो प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं कि उसके ऊपर लाइट आके पड़ती है और लाइट को जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इसीलिए हम इसको फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं कि ये लाइट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 3 किस्म के जो है वो स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन थे। सबसे पहले लाइट एमिटिंग डायोड, उसके बाद फोटो डायोड और लास्ट में हमारे पास फोटोवोल्टाइक सेल।